ये फार्म लाइन इतनी बेहतर है कि जिसको जितना कहा जाए कोई बिजनेस इसको पाने वाला नहीं है। अच्छा, 35 दिन में लगभग 22 किलो वजन में चले गए हैं। अच्छा, 35 दिन में 22 किलो वजन, 22 किलो वजन में गए हैं। मतलब बहुत सुंदर ग्रोथ मिला। अब ये बच्चा और ये बच्चा दोनों एक साथ के हैं। अच्छा, मैंने ये ब्रीड इतनी महंगी है कि हम अपने किसान भाइयों को नहीं चाहूंगा कि वो शुरुआती ही बर्बाद हो। देखिए, हम एक डीरोक का बोर लाए, वो कलर से थोड़ा ब्लैक टाइप था। अच्छा, चॉकलेटी कलर। हाँ, चॉकलेटी कलर था। और डीरोक लाए, डीरोक से मैंने क्रॉस कराया हैम्पशायर और लार्जवाइट को। अच्छा, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे आए। अच्छा, अब बच्चों में ग्रोथ बहुत अच्छा मिला। अच्छा, तो इस नाते F1 की ब्रीड मेरी तैयार होने लगी। अच्छा, अभी तक जैसे आप ड्यूरोक भी रख लिए हैं, हैम्पशायर भी रख लिए, F1 ब्रीड भी रख लिए, लार्ज वाइट भी रख लिए, लैंड्रेस भी रख लिए। अगर कोई व्यक्ति फैटनिंग पे काम करना चाहे, बड़े स्केल से आना चाहे, तो कौन कौन सी ब्रीड से आए? देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारे बगल में खड़े हैं ओम प्रकाश चाचा जी, जिनको आप प्यार से ओपी सिंह कहते हैं। राजपूत पिग फार्म के ओनर हैं। पूरे देश में इनका एक अलग सा पहचान बन चुका है। फार्मिंग सेक्टर का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इनको न जानता हो। अगर सफल फार्मिंग की बात की जाए, सुअर पालन की अगर सफल फार्मिंग अगर बात की जाए और ओम प्रकाश सिंह जी का नाम ना आए, जिक्र ना आए, तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि बगैर पानी के प्यास बुझाना। चाचा जी, स्वागत है आपका। और सबसे स्वागत तो बड़ा आप लोगों को है कि आप लोग इतना परिश्रम करके जी इस सुअर पालन को आप लोग जागृत कर रहे हैं। जी, लोगों को निश्चित रूप से अग्रसर कर रहे हैं कि लोग इसमें, इस समाज में आकर के और अपने धंधे बिजनेस में लगे और पूंजी जो जैसा लगाएगा वैसा लाभान मिलेगा। तो इस नाते आपने कहा है कि जो है सफल फार्म, मैं इस माइक को लगा देता हूँ। मैं सफल फार्म, तो मैं इस नाते सफल फार्म की बात है कि सफल फार्म ये है कि हमने जो शुरू किया जी, तो हम बहुत छोटे से तो नहीं आए, 10 मादा 50 बच्चों से केवल आए, लेकिन हमको इतना अच्छा लाभ मिला कि उस लाभ को मैं अपने मन से, मेरा कोई गुरु नहीं था। छोटे मोटे फार्मर थे, वो खुद नहीं फैटनर का काम करते थे, तो हमको फैटनर पालना क्या सिखाएंगे जी। जो खुद नहीं फैटनर पाला हो, बच्चा बेच के जी रहा हो, तो हमको क्या सिखाएंगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से चलने लगा। लेकिन मैं अब उसमें धीरे धीरे मुझे ज्ञान मिलता गया और कुछ और लोगों से, जैसे इटली के दीपक जी हैं, उनसे मैं उनके जब विद्वानों के संपर्क में जब उनके आया तो मुझे काफी ज्ञान मिल गया। तो इस नाते ये फार्म लाइन इतनी बेहतर है कि जिसको जितना कहा जाए कोई बिजनेस इसको पाने वाला नहीं है। चलिए, हम लोग तो भी शुरुआती दौर में हैं। ये आपकी हमारे चैनल पे लगभग 5वीं वीडियो होगी। तो 5वीं वीडियो में क्या खास होगी, थोड़ा सा इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि दोस्तों, ये जो वीडियो होगी ब्रीडिंग पे बात होगी। और मैं पहले ही बता दिया कि अगर सफल फार्मिंग की बात हो और इनका नाम ना हो तो फिर आप बाकी चीज़ जान ही गए होंगे। तो सफल फार्मिंग को कैसे किया जाए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, फार्म के सेट के बारे में बात करेंगे और मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। लगभग सारे पहलू को हम लोग टच करेंगे मोटा मोटी। तो चाचा जी, आपके फार्म पे इस समय 5 ब्रीड है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। हम यही विषय शुरू कर देते हैं इसी ब्रीड से। हम लोग अंदर चलते हैं केज को खोल करके और इसी ब्रीड से हम लोग शुरू करते हैं। एक कौन सी ब्रीड है? ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चा जो हैं जी, ये डीरोक के हैं। डीरोक के बच्चे हैं। ये मैं 8 किलो का बच्चा लाया जी, 7 जनवरी को। अच्छा, 7 जनवरी को मैं लाया जी। तो 8 किलो का बच्चा मुझे महंगा पड़ा। यहाँ आने में लगभग 13,500-14 हज़ार के पड़े हैं। अच्छा, देखिए, ये मात्र 35 दिन में लगभग 22 किलो वजन में चले गए हैं। अच्छा, 35 दिन में 22 किलो वजन, 22 किलो वजन में गए हैं। मतलब बहुत सुंदर ग्रोथ मिला। अब ये बच्चा और ये बच्चा दोनों एक साथ के हैं। अच्छा, मैंने दोनों को रखा, बराबर राशन देता हूँ। अच्छा, अब अंतर देख लीजिए कि ये बच्चा अभी 15 किलो से अधिक नहीं है। ये बच्चा 22 किलो पर चलेगा। और दोनों का जो रहने का शेड है
एक है फीड अलग नहीं है, दोनों की सेम? दोनों की मतलब फीड अलग से नहीं, दोनों की फीड एक दी जाती है। अच्छा। और दोनों को मैं ट्रायल में देखता हूँ कि किसमें कितना विकास आ रहा है। तो ये 15 किलो पर गए, ये भी 8 किलो के लगभग थे। अच्छा। और ये भी 8 किलो के समथिंग थे। अच्छा। तो दोनों के में अंतर इतना है कि ये गए 8 से 15 किलो, यानी इसके ठीक दूना वजन ये दिए हमको। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं इस क्रीपर, इसको पिगलेट। अब देखिए इसमें क्रीपर में आ गया है बच्चा। अच्छा। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा आ गया है, सब चले जाते हैं। अब उधर जाएंगे तो मादाओं के बच्चे आपको सिर्फ उसमें समझ में विशेष आएगा। ये क्रीप रूम, ये मादा का रूम है। अच्छा, ये मादा का रूम है, क्योंकि मैं रखा हूँ, लेकिन मादा का रूम है। तो जब मादा रहेगी तो ये मुक्की जो बनी है, अच्छा, ये बच्चे इसमें से अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा। अब बच्चा निश्चित रूप से जब मादा बाहर रहेगी जी, तो बच्चा को दबाने का चांस बहुत कम मिलता है। अच्छा। जब से क्रीप रूम बनवाया हूँ तब से मेरे एक बच्चे दब के नहीं मरे। अच्छा। भले लूज मोशन हो गया हो तो उसमें बच्चे दबने वाला कारण खत्म, दबने वाला हमारा जो है क्रिया जो है समाप्त हो गई। इस क्रीप रूम से बहुत बड़ा लाभ है बच्चों को। सिर्फ दूसरी चीज कि जाड़े का मौसम हो तो इस पर एक कुछ रख देंगे और 2 ठो बल्ब हम लटका देंगे। अच्छा। जैसा कि उधर बच्चों, छोटे बच्चों को लटका हुआ है, तो जब बच्चों को लटका देंगे तो इसमें होगा कि बच्चे को हीट मिलेगी। अच्छा। हीट मिलेगी तो बच्चे गर्म पाएंगे और नीचे थोड़ा सा पुआल डाल देंगे। अच्छा। तो बच्चे आकर के नीचे से उनको ठंडक नहीं लगेगी, ऊपर से ठंडक लगेगी, तो बच्चे हमारे निश्चित रूप से सेफ मिलेंगे। अब बच्चे सेफ रहेंगे तो बच्चों का ये होगा कि हमारे बच्चों का सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को दबने का भी चांसेस खत्म हो जाता है। और बच्चे बहुत अच्छे मिलते हैं। ओपी सिंह जी, पिछली वीडियो में लार्ज वाइट की बखान करते करते थक नहीं रहे थे, क्या जरूरत पड़ गई कि डी-रोक लाना पड़ा? देखिए, हम लार्ज वाइट की व्याख्या करते हैं जी। लार्ज वाइट अपनी जगह पर सुपर है जी, हम उसको अनादर नहीं कर सकते, इसलिए कि लार्ज वाइट ही सबसे प्रचलित ब्रीड हमारे प्रांत में, हमारे पूर्वांचल में या हमारे जलवायु के अनुरूप लार्ज वाइट सबसे सुपर मानी गई है। अच्छा। हम इसको इनकार नहीं करते। उसी प्रकार से लैंडेस भी है, वो भी अपनी जगह पे सुपर है। अच्छा। लेकिन डी-रोक और लैंडेस जी का मिलता जुलता है। और हेम्पशायर भी आपको अभी देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ। तो हेम्पशायर वाले सेक्टर में हम लोग चलते हैं जी, बात करते करते हम लोग चलते हैं। हाँ, देखिए ये जो हमारी डी-रोक की मादा है, वो डी-रोक की मादा हमारी जो है जी, ये क्रॉस हो चुकी है। काफी डी-रोक रखे हैं आप, उधर डी-रोक, इधर डी-रोक, उधर हेम्पशायर, उधर डी-रोक, कितना डी-रोक रखे हैं आप? हम एक बार लाए तो चूंकि दूर से लाना था तो ज्यादा नहीं लाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज अधिक पड़ेगा। अच्छा, तो हेम्पशायर है, हेम्पशायर। ये देखिए, हम लोग विषय से विषयांतर न होंगे। पहले हमको अब डी-रोक के बारे में बताइए कि लार्ज वाइट की प्रशंसा करने वाले ओपी सिंह जी को डी-रोक कहाँ से रखना पड़ा और क्या मजबूरी हो गई? देखिए, हम एक डी-रोक का बोर लाए, वो कलर से थोड़ा ब्लैक टाइप था। अच्छा, चॉकलेटी कलर। हाँ, चॉकलेटी कलर था। और डी-रोक लाए, डी-रोक से मैंने क्रॉस कराए हेम्पशायर और लार्ज वाइट को। अच्छा। तो उनके बच्चे बहुत अच्छे आए। अच्छा। अब बच्चों में ग्रोथ बहुत अच्छा मिला। अच्छा। तो इस नाते F1 की ब्रीड मेरी तैयार होने लगी। अच्छा। तो हम उनको लाए। अच्छा। ब्रीडिंग के लिए भी सुपर है। अच्छा। और कटिंग का माल फैटनर तैयार करने के लिए तो अत्यंत ही सुपर था। ब्रीडिंग के लिए F1 ब्रीड सुपर है। काम ब्रीडिंग के लिए सुपर है। अच्छा। ब्रीडिंग के लिए आखिरकार वो बच्चा जब उसका क्रॉस ब्रीड जो होगी तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छे तैयार होंगे और मादा भी अधिक तैयार होंगी, अच्छी तैयार होंगी। तो फिर ऐसे होने लगेगा तो फिर ओरिजिनलिटी ब्रीड तो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? जी, खत्म नहीं होगी। ये वाली जो मादा है आपकी, एक हेम्पशायर ब्रीड है। हाँ, हेम्पशायर है जी। आइए इसमें आइए आप। ये जो हेम्पशायर है, इसके ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है? आ जाइए। देखिए, ये हेम्पशायर जो है, ये काला और ये सफ़ेद पट्टी इनको निश्चित रहेगी। अच्छा। ये जो पट्टियां इसके बनी हैं तो इस तरह की गारंटी होगी और ब्लैक होगी। अच्छा। ये इस तरह की हैं। इनकी मिलती जुलती अगर मानेंगे तो कान खड़ा और बदन के हिसाब से ये लार्ज वाइट से मिलती जुलती हैं। अच्छा। ये जो आगे वाइट पट्टी है वो नेसेसरी है, मतलब हेम्पशायर तो रहेगा ही? रहेगा, नहीं रहेगा तो हेम्पशायर है ही नहीं ओरिजिनलिटी। अच्छा, वो चौड़ा पतला हो सकता है? चौड़ा पतला हो सकता है। पैर भी इसका पीछे वाला वाइट है? हो सकता है, पीछे भी थोड़ा सफ़ेद आ सकता है, लेकिन
दो कलर में सफेद और ब्लैक होना ही होना है। अच्छा, अगले पैर सफेद होते हैं? अगला पैर सफेद होते हैं लगभग, हाँ अधिकांश के, हाँ उसे ब्लैक भी आ जाते हैं, हाँ। लेकिन ये सफेद और ब्लैक अनिवार्य है। अच्छा, कान का क्या पहचान बता रहे थे? कान तो खड़ा रहता है इनका। अच्छा, कान लार्ज वाइट की तरह। हाँ, इनका कान खड़ा रहता है लार्ज वाइट की तरह, और डिरोक का कान बिल्कुल आंख पे लटक जाता है। उनकी आंखें यहाँ तक कि बड़े हो जाते हैं तो आंख पूरी ढांकने लगती है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं कि इसके जो कान होते हैं खड़े होते हैं, यानी कि लार्ज वाइट की तरह। हाँ। और जो ड्यूरोक है उसके कान जो होते हैं लैंड्रस की तरह होते हैं। लैंड्रस की तरह कान इसके, मगर लैंड्रस की अपेक्षा थोड़े छोटे होते हैं, मगर झुके होते हैं। थोड़ा सा छोटा होता है। हाँ। लेकिन झुके रहेंगे। और क्या? वो भी कान पूरा नहीं झुकेगा। अच्छा, कान खड़ा होगा तो आधे पर से झुकेगा। अच्छा, पूरा कान नहीं झुकेगा। अच्छा, वो हाफ पर कान लटक जाएगा। तो क्या ये ओरिजिनलिटी की पहचान है? थोड़ा सा ड्यूरोक की ओरिजिनलिटी की पहचान बताइए, क्योंकि जब इसी तरह F1 ब्रीड मार्केट में प्रचलन में होगी तो फिर कोई F1। भाई देखिए, ड्यूरोक का कलर जो है, ये जो आप देख रहे हैं कलर ऐसे आएगा। इसमें एकदम में कहीं कहीं काला छिट्टा भी है, लेकिन उसमें एकदम लाल भी आ सकता है, जैसा कि वो बच्चे देख रहे हैं उसमें बिल्कुल काला छिट्टा नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से इसमें कोई नहीं है। इनकी पहचान ये निश्चित रूप से ये जो कत्थई कलर, लाल कलर जो इस टाइप की आती हैं, इसमें हल्का कम बेस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह के कलर आएंगे। ब्राउन और चॉकलेटी दो कलर इसमें, दोनों कलर आएगा। आपके पास 4 ब्रीड है, लार्ज वाइट, लैंड्रस और ड्यूरोक, हेम्पशायर, और एक मान ले तो F1 ब्रीड भी आपके पास इसमें है। तो सबसे अच्छा ग्रोथ किसका आपको अभी तक समझ में आया कि नहीं? सबसे अच्छा अभी देखिए, अभी तक तो हमने हेम्पशायर का तो ड्यूरोक अभी तो पहली बार लाया हूँ। अच्छा। लेकिन ड्यूरोक का ग्रोथ जो है सबसे सुपर माना गया है। ड्यूरोक का ग्रोथ, हाँ। मतलब अगर लैंडेस को ड्यूरोक से क्रॉस कराते हैं तो बहुत सुंदर ब्रीड तैयार होंगे, और वो निश्चित रूप से फाइटर के लिए बहुत सूटेबल होंगे। पिछले जो लोग पिछली वीडियो आपकी देखे होंगे वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे। कंफ्यूज होने का रीज़न ये होता होगा कि आप कहते हैं कि नए फार्मर जो हैं वो लार्ज वाइट और लैंड्रस से फार्म को शुरू करें अगर सफल होना है तो, और आप इस ब्रीड की प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो वीडियो देखा होगा व्यक्ति वो तो कंफ्यूज हुआ होगा, तो कैसे शुरू करें? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये ब्रीड इतनी महंगी है कि हम अपने किसान भाइयों को नहीं चाहूँगा कि वो शुरुआती ही बर्बाद हो। अच्छा, शुरुआती बर्बादी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारी अगर जो मान लीजिए 2 ब्रीड खराब हो जाएगी, हमारे पास अधिक जानवर होंगे तो हम उनको तो कवर कर लेंगे, लेकिन जो छोटा किसान होगा बेचारा कवर नहीं कर पाएगा। लैंड्रस और लार्ज वाइट अपने जलवायु पर बहुत ही सुपर है, तो इस जलवायु में रहने के लिए उनको पहले लैंड्रस लार्ज वाइट से शुरू होना चाहिए। जब उनकी पूंजी बन जाए, जब उनका विकास हो जाए, तब उनको इन सब ब्रीड के विषय में सोचना चाहिए। जैसा कि मुझे शौक लगा पश्चिम का, मैं बहुत लोगों का उसमें ग्रुपों में मैं देखता था, हेम्पशायर, लैंड्रस, लार्ज वाइट, तो कहीं ड्यूरोक सब देखते थे, तो हमारी भी इच्छा प्रकट हुई कि हम भी कुछ जानवर रख लें, ताकि कम से कम हम अपने किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी सोच यह है कि इस पूर्वांचल की धरती जनपद गाजीपुर, ये जनपद गाजीपुर इतिहास माना गया है जी। हमारे गाजीपुर में एक गांव गहमर है जहां खुले पुल मल्टी की भर्तियां होती थी, और हमारे गहमर के जवान बॉर्डर को रोकने की क्षमता देते थे। यहाँ तक कि कारगिल की लड़ाई में हमारे गहमर के जवानों ने, जो रिटायर्ड होके आए थे, उन्होंने लिखित दिया था कि हमको पुनः भेजा जाए, कारगिल में हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो हमारी ये गाजीपुर की धरती, उस पूर्वांचल की धरती में एक गाजीपुर का अलग पहचान है। तो और गाजीपुर के ही हमारे मंगला राय पहलवान थे, जो पंजाब के हिंद केसरी को पछाड़ करके 2 मिनट भी नहीं लगा, उन्होंने उनको पछाड़ दिया था। तो गाजीपुर का सेकंड पंजाब माना गया था। तो मैं भी चाहता हूं कि ये सुअर पालन हमारे गाजीपुर की धरती में, जब हम एक राजपूत होकर के अपने को आ गया इस फार्म लाइन में, तो हम चाहते हैं कि हम और लोगों को भी इसमें लाने का, काफ़ी लोग इसमें आए हैं। लगभग हमको अंदाजा कि कुछ नहीं तो 50 के ऊपर यादव, मौर्य और ब्राह्मण, भूमिहार विशेष रूप से
ये लोग आए हैं फार्म लाइन में, और कम 50 के ऊपर नए फार्म कुछ बन चुके हैं, खुल चुके हैं, चल रहे हैं, और कुछ ये फसल कटने तक इंतजार में है। सारे लोग हमसे समझ करके नक्शा लेकर के गए और बनाने के लिए वे लोग तत्पर हैं कि बनाएंगे। लोग फार्म मतलब अधिक से अधिक अब इन लोगों में आ रहा है। आएगा। जो एक बेड़िया थी, उस बेड़िया को आपने तोड़ दिया, और समाज वाली बेड़ियाँ थी, उस बेड़ियों को आप तोड़े और क्षेत्र के लिए एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। दुर्गा जी, आपके पास अनुभव ज़्यादा हो गया है, और देखा जाए तो हमेशा आप ज्ञान से लबरेज रहते हैं। आपके पास 5 ब्रीडें हैं अभी तक। जैसे जो क्योंकि आपके जो वीडियो को पुराने फार्मर भी देखते हैं, बड़े फार्मर जो बड़े स्तर पे फार्म करना चाहते हैं वो लोग भी देखते हैं। तो अभी तक जैसे आप ड्यूरोक भी रख लिए हैं, हेमसार भी रख लिए, F1 ब्रीड भी रख लिए, लार्ज वाइड भी रख लिए, लैंड्रस भी रख लिए। अगर कोई व्यक्ति फैटनिंग पे काम करना चाहे, बड़े स्केल से आना चाहे, तो कौन कौन सी ब्रीड से आए? देखिए,